हमारा पशु हैं उनका गोबर उठा के ले रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। अगर अपने घर से लाएंगे हम मानेंगे कि उनके घर में भैंसे हैं। अब वहाँ बोला है ताना सा, ये तो गारंटियाँ आई है। गारंटियाँ हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने 3 गारंटियाँ पूरी की हैं। चौथी गारंटी अपने जनवरी महीने में उन्हें लागू करनी है। हमारी गारंटियों के लिए तो विधानसभा में हंगामा हो रहा है, सड़कों पे भी हंगामा हो रहा है, लेकिन इनकी गारंटियों के ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। ना 2 करोड़ नौकरियाँ मिली, ना 15 लाख मिले। ये कांग्रेस की सरकार लोगों ने चुनी है 5 वर्ष के लिए। तो हमने लोगों को कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम समय के साथ साथ सारी गारंटियाँ पूरी करेंगे। लेकिन आपदा के आने के बाद थोड़े डिले हुए। आपदा का जो पैसा था, जो केंद्र की सरकार से मदद मिलनी चाहिए थी, अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लिए तो घोषणा हो गई, लेकिन हिमाचल के राज्य के लिए कोई आपदा के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। न राष्ट्रीय घोषित हुआ, न स्टेट का आपदा प्रबंध हुआ। और प्रधानमंत्री ने कम से कम जो कहता था कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, आज वो दूसरे घर के लोगों को देखने तक नहीं आया। पैसा तो क्या देना। जो 4 हमारे वहाँ मंत्री MLA MP हैं, वो भी यहाँ के लोगों में आके गुमराह कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मांग नहीं रह जाके। फिर वाकई ही हमारी वस्तुस्थिति हिमाचल प्रदेश की बड़ी गंभीर है। लगभग 4000 घर, कितने लोग गए, पशु गए, मकान गिरे, ज़मीनें वहीं। हमारे लिए कोई मदद नहीं आई है, लेकिन एक झूठ के साथ यहाँ आते हैं कि हमने दे दी है, लेकिन आज तक उसके लिए कोई मदद नहीं की। हमें चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब आपदा के ऊपर एक प्रस्ताव पारित हुआ तो ही भाजपा जो वॉकआउट कर गई थी, जबकि वॉकआउट करने की बजाय इनको समर्थन करना चाहिए था, ताकि हम समझते हैं कि इनको लोगों के प्रति और आपदा के बीच जो लोग बर्बाद हुए उनकी सहानुभूति है। इस सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है। ये सिर्फ वोटों के लिए सहानुभूति करती है। कभी किसी का उठा देगी, कभी कुछ कर देगी। और आज भी जो केंद्र संसद में जो हमला हुआ है, आज तक ये पता नहीं लगा इतने दिनों में कि वो जिनको पकड़ा गया वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ के हैं, क्यों आए थे। कोई शब्द बाहर नहीं निकला। ये भी इनके बीच एक चाल होगी, हो सकता है इन्होंने जानबूझ के कराया है ताकि लोगों का ध्यान भटके। हम संसद बाहर करें और अपने बिल पास करें। अगर इतने दिनों से पकड़े हुए 4 आदमियों के साथ सच नहीं उगला सके तो सच क्या है, ये हम जानना चाहते हैं और देश की जनता जानना चाहती है कि 142 संसदों को क्यों बाहर किया। वो कि जो लोग आए हैं उनसे बताइए कि उन्होंने क्या बोला, क्यों आए थे देश की संसद में ऐसा करने के लिए, या कहीं से उनको उठाया गया है, या कहीं के उनसे जानबूझ के ये वंडर किया ताकि इनके जो मकसद है वो पूरा हो जाए कि सरकार का के लिए मैं कोई सांसद बोल ले ना सके। चौथी गारंटी है वो अगले नए साल में वो हम उसको दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ भी कहा, इंदौर में भी कहा, और ये रायपुर में रैली हुई कल, उसमें भी हुआ। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो हाथ में गोबर लेके आ रहे हैं, जरा देखना उनके घर में है कोई भैंस या कट्टी या गाय रखी है। वो भी सड़क से लेके आ रहे हैं। जो हमारा पशु हैं उनका गोबर उठा के ले रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। अगर अपने घर से लाएंगे हम मानेंगे कि उनके घर में भैंसे हैं।